हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस के बारे में बता दिया था, मतलब एक एग्जांपल भी लिया था मैंने और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। तो आज के एपिसोड में हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स लेंगे और बैलेंसिंग को प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एग्जाम्स में किन किन टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलो गाइस यार, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, एग्जाम्स में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बैलेंसिंग से, और ये पक्का है कि बैलेंसिंग से कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आना ही है। तो 3 टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन वो है केमिकल इक्वेशन, यानी कि नंबर जो फॉर्मूले है उसके फॉर्म में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप फॉर्मूले के फॉर्म में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको प्रैक्टिस करना, और इसको मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व करूंगा, और जो अपनी शॉर्ट ट्रिक थी उसको भी उससे भी सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर रिएक्ट होकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म कर रहे हैं। तो अब गाइस यार कमेंट में जाके जरूर बताना कि ये कौन सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नेम क्या है, और ये रिएक्शन किस किस चीज के प्रेजेंस में होता है। इस रिएक्शन को होने के लिए 2 चीजें चाहिए, तो वो 2 चीजें है क्या? तो ये कमेंट में जाके जरूर बताना। तो चलो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करना है? बॉक्स बनाने हैं सबसे पहले हर सब्सटेंस के हर सब्सटेंस के अराउंड, ताकि उसको सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि हम उसमें अंदर उस फॉर्मूले को छेड़खानी ना कर सके। राइट, तो बॉक्स मैंने बना दिए हैं पहले। ठीक है, अब क्या करना है? अब LHS और RHS यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर करना है। ठीक है, बेसिकली हमें बैलेंसिंग में करना क्या है? नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद सेम करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इक्वल कर देंगे दोनों साइड में। तो चलो, तो कंपेयर करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारा एलिमेंट, यहाँ पर हम एलिमेंट्स लिखेंगे। यहाँ पर LHS में जितने नंबर ऑफ एटम्स है वो लिखेंगे, और RHS में उसी सेम एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम है वो लिखेंगे। ठीक है, और इस टेबल के थ्रू हम इसको कंपेयर करेंगे और साथ ही साथ इसको बैलेंस करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट लेते हैं कार्बन, तो C। अब कार्बन के LHS में कितने एटम है? 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ही है। ठीक है, तो LHS में हो गया कार्बन का ओनली 1 एटम। अब अगर RHS में देखें तो 6 एटम है कार्बन के, तो यहाँ पर 6। ओके, अब सेकेंड एलिमेंट को लेते हैं। सेकेंड एलिमेंट हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख लो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पर है और 1 एटम यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए? 3। और राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में 6 एटम है, 6 एटम है इधर और 2 एटम है इधर, तो टोटल हो गए 8। ठीक है, अब नेक्स्ट एटम चेक करते हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में ओनली 2 एटम है, यानी कि LHS साइड में 2 एटम्स, और RHS साइड यानी प्रोडक्ट साइड में है 12 एटम्स। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं कार्बन को। ठीक है, तो कार्बन को अगर हम बैलेंस करने चले तो LHS में है ओनली 1 और RHS में है 6, तो हमें 6 किस साइड करना है? LHS में, मतलब नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम into 6 कर देंगे तो यहाँ पर कार्बन के जो एटम है, कार्बन के नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम into 6 करते हैं तो ये हो जाएगा 6, और 6 हम इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर बॉक्स के आउटसाइड में। बॉक्स के अंदर हम छेड़खानी नहीं कर सकते। राइट, तो चलो बॉक्स के आउटसाइड में लिखते हैं 6 CO2। ठीक है, अब यहाँ पर 6 लिख दिया। अब नेक्स्ट इसके बाद स्टेप क्या है? इसके बाद हमें दोबारा से रीचेक करना है नंबर ऑफ एटम, मतलब नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर करना है दोबारा से। तो यहाँ पर कार्बन के 6 एटम्स LHS में और RHS में भी 6 एटम्स। ऑक्सीजन के LHS में हो जाएंगे हमारे 13,
बिकॉज यहाँ पर 2 into 6 12 प्लस 1 13 और ये RHS में हो जाएंगे यहाँ पर 6 plus 2 8। अब हाइड्रोजन के एटम अगर ले तो 2 है LHS में और 12 है RHS में, तो यहाँ पर केवल ऑक्सीजन के एटम्स में चेंज हुआ और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम होते नहीं है। तो अब यहाँ पर कार्बन तो हो गया बैलेंस, बट रह गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को मैं अभी इसलिए बैलेंस नहीं करूंगा क्योंकि हम 8 और 13 को कैसे भी बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम अभी किसको बैलेंस कर सकते हैं, 2 और 12 को, बिकॉज 2 में अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 में अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हो जाएगा 12, तो यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ये लेकिन नहीं हो सकता, इसीलिए मैं सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा। तो यहाँ पर हमें 6 का मल्टीप्लाई करना है कौन सी साइड में, LHS की साइड में, ठीक है। तो 2 into 6 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा 12, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 12 हाइड्रोजन की और इधर भी हो जाएगा 12। तो यहाँ पर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन बॉक्स के अंदर नहीं, बॉक्स के बाहर, राइट। तो बॉक्स के अंदर नहीं, बॉक्स के बाहर ही मैं 6 लिखूंगा। अब दोबारा से रीचेक, फिर से कंपेयर करना है क्योंकि अभी तक भाई पूरा बैलेंस नहीं हुआ है। जब तक पूरा बैलेंस ना हो जाए तब तक आपको कंपेयर करना और पूरा बैलेंस होने के बाद भी एक बार रीचेक कर लेना है कि नंबर ऑफ एटम सब सेम है या फिर नहीं। अब कार्बन के तो उतने ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, ओनली हमने 6H2O में ऐड किया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन के 2 into 6 12 एटम्स थे यहाँ पर, और यहाँ पर 6 और हो गए, तो 12 plus 6 हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। 2 into 6 is 12 and 6 into 1 is 6, तो 12 plus 6 हो जाएगा हमारा 18। तो 18 एटम्स LHS की साइड से और RHS की साइड से उतने ही रहेंगे, 6 plus 2 8। अब हाइड्रोजन 2 into 6 12 और 12, तो इधर हो गया सेम। अब बचा हमारा ऑक्सीजन एटम। तो अब हमें करना है ऑक्सीजन एटम को, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम को बैलेंस। अब देखो गाइस, यहाँ पर इस वाले ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज कंपाउंड में ऑक्सीजन के हैं 6 एटम और इधर ऑक्सीजन के हैं 2 एटम, राइट। और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 8। अब यहाँ पर भी हम इसे बैलेंस नहीं कर सकते, 8 और 18 कैसे भी यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इधर पर्टिकुलरली देखें हर ऑक्सीजन के एटम्स को, ठीक है, कंपाउंड में और उधर, तो अगर हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम इस एटम मतलब इस सब्सटेंस में ऑक्सीजन के यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 18। देखो 6 का अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 into 2 हो जाएगा 12 और 12 plus 6 हो जाएगा 18, ठीक है। तो बस 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 12 प्लस 18 और यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस। दोबारा से रीचेक कर लेना, कार्बन के इधर भी 6 हो गए, उधर भी 6, ऑक्सीजन के इधर 18 कैसे, 2 into 6 12 प्लस 6 into 1 is 6, तो 12 plus 6 is 18 एंड इधर भी 6 plus 6 into 2 that is 12, so 12 plus 6 is 18। And again for hydrogen atoms also, here 2 into 6 is 12, so 12 here and 12 are there, so 12 here, and this equation is now balanced. Now we will try our short trick method for balancing this equation, okay? तो अब अपने शॉर्ट ट्रिक मेथड से फिर से इसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप भाई वही है कि बॉक्स बना दो ताकि हम जो फॉर्मूला है ओरिजिनल फॉर्मूला उसको हम चेंज ना कर सके, राइट। तो बॉक्स बना देते हैं और इससे क्या है, थोड़ा बहुत सेपरेशन भी मिल जाता है भाई। अगर कोई भी नंबर अपन ऐड करते हैं उसमें उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो सेपरेशन भी मिल जाता है एक टाइप का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कोएफिशिएंट्स ऐड करने हैं हर सब्सटेंस के आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया A, ये हो गया B, C और D। आप कोई भी कोएफिशिएंट ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब फॉर्म करना हमें इक्वेशन क्यों, क्योंकि भाई दोनों साइड के जो नंबर ऑफ एटम है हम उन्हें इक्वल कर रहे हैं,
तो इक्वेट करना पड़ेगा, और इक्वेट क्या करता है, इक्वेशन, तो मतलब शॉर्ट ट्रिक मेथड में वही बताया था ना मैंने कि आपको इक्वेशन फॉर्म करने हैं। तो अब हर एलिमेंट को लेके हमें इक्वेशन फॉर्म करने हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट हो जाएगा हमारा कार्बन, और कार्बन को अगर लें तो LHS में 1 into A एटम है कार्बन के, ठीक है, तो A लिख देते हैं, और इक्वल्स टू कार्बन के एटम 6 into C, दैट इज 6C, ठीक है। तो A इक्वल्स टू 6C फर्स्ट इक्वेशन हो गया। कैसे बना इक्वेशन, 1 into A, LHS में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन है A, और RHS में नंबर ऑफ एटम है 6 into C, दैट इज 6C। ऐसे हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। अब दूसरा जो है एलिमेंट लेंगे और दूसरा इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो दूसरा यहाँ पर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के इधर 2 into A इज 2A, और 1 into B इज B, सो 2A plus B, टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए ना, तो 1 into B is B and 2 into A is 2A, so 2A plus B equals to 6 into C is 6C plus 2 into D is 2D। तो ये हो गए RHS साइड के, ये हो गए LHS साइड के। अब आता है हमारा लास्ट एलिमेंट जो कि है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर हैं 2 into B एटम्स, सो 2B, और इस साइड पर 12 into C, 12C। तो ये हो गया इक्वेशंस फॉर्म। तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि जो भी सबसे बड़ा कंपाउंड हो इक्वेशन में, उसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू को मानना है 1, और यहाँ पर C6H12 वो 6 है बड़ा कंपाउंड, और C है इसका कोएफिशिएंट, तो C की वैल्यू को हम मान लेते हैं 1। अब अगर C की वैल्यू 1 है, तो A इक्वल्स टू 6 into 1, क्योंकि C की जगह 1 आ जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू 6 into 1, तो A की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड इक्वेशन पे। एक काम करते हैं, अपन इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा B इक्वल टू 6C। अब यहाँ पर C की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, B इक्वल्स टू 6 into 1, तो B की वैल्यू भी क्या हो गई 6। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है 2 into A, सो 2 into 6 प्लस B की वैल्यू भी क्या है 6, इक्वल्स टू 6C, तो 6 into 1, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये ऐसे का ऐसे ही आएगा प्लस 2D। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 into 2 is 12 प्लस 6 इक्वल्स टू 6 प्लस 2D, तो ये 12 प्लस 6 हो जाएगा 18, और ये प्लस 6 इधर आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 2D। अब 18 - 6 हो जाएगा अपना 12, मैं इसे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, 18 - 6 हो जाएगा अपना 12 इक्वल्स टू 2D, ठीक है। 12 इक्वल्स टू 2D, यहाँ से 2 1 जा 2 6 जा, तो D की वैल्यू आ गई हमारी 6, यहाँ पर लिख देते हैं D की वैल्यू 6, ठीक है। तो ये सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई। अब इसको रिप्लेस कर दो, A की वैल्यू थी हमारी 6, B की वैल्यू भी हमारी है 6, C की वैल्यू है 1, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और D की वैल्यू है 6। तो अब आप चेक कर सकते हो कि पहले जो इक्वेशन था बैलेंस करने के बाद जो हुआ था, वही इक्वेशन अभी हो चुका है, और आप इसको नंबर ऑफ एटम्स को रीचेक कर सकते हो काउंट करके, क्या ये बैलेंस्ड है या फिर नहीं। अब भाई देखो इस इक्वेशन को, C6H12O6 plus O2 gives CO2 and H2O। अब इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, और अभी पॉज करो वीडियो को, दोनों मेथड से भाई इसको सॉल्व करो, बैलेंस करो, और कमेंट में जाके बैलेंस्ड इक्वेशन को लिख दो। अब और क्या करना है आपको, ये इक्वेशन जो है मतलब ये किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो रिएक्शन का नेम क्या है, वो कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, वो भी जाके कमेंट में बता देना यार साथ ही साथ में, ठीक है।
तो अब सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वो है वर्ड इक्वेशन बैलेंसिंग से, ठीक है। पहला था केमिकल इक्वेशन फॉर्मूले के फॉर्म में दे देंगे आपको और आपको डायरेक्टली बैलेंस करना है, लेकिन दूसरे टाइप से अगर क्वेश्चन है तो ऐसे आ सकता है कि आपको वर्ड के फॉर्म में दे देंगे, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में उस केमिकल इक्वेशन को, फिर आपको उसे फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज करना है, देन आपको उसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो जैसे कि हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो फॉर्मूला लिख दो, मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, ऑक्सीजन का हो जाएगा O2 गिव्स MgO, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब आप इसको बैलेंस कर लेना भाई, ठीक है, कर सकते हो यार, कर लेना। और अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाके बता देना, मैं आपको वहाँ पे क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जो आ सकता है, और ये भाई लास्ट टाइप का, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो है वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में। जैसे मैथ्स में दे देते ना भाई वर्ड प्रॉब्लम, वैसे ही यहाँ पे समझ लो वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टली आप वही सेम है जैसे वर्ड इक्वेशन में था, वर्ड इक्वेशन से भाई फॉर्मूले वाले फॉर्म में ले आओ और उसको बैलेंस करो। ऐसे ही इसमें करना है कि भाई जो वर्ड फॉर्म में दिया है भाई, इसको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया है, तो ऐसे भी फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज करके लिख लो और उसके बाद उसे बैलेंस कर लो शॉर्ट ट्रिक मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से, जो चाहो वो कर लो, ठीक है। चलो तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्टेंट क्या होगा, जो रिएक्शन हो रहा है, जिनमें रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्टेंट। तो एलएचएस साइड में क्या आएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये लिख लेंगे। उसके बाद ये रिएक्ट होकर फॉर्म क्या कर रहे हैं, ये रिएक्ट होकर फॉर्म जो कर रहे हैं वो है एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर, तो ये हो गया प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा आरएचएस साइड में, ठीक है। बस ऐसे आपको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद फिर बैलेंस कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlOH होल थ्राइस, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है AlOH होल थ्राइस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, ठीक है। तो फॉर्म क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट दैट इज Al2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर दैट इज H2O। अब आप भाई इसको बैलेंस कर लेना शॉर्ट ट्रिक मेथड से या फिर जो हिट एंड ट्रायल मेथड था बुक वाला, उससे, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो भी मतलब मैंने एक ही इक्वेशन बैलेंस करके बताया आपको पूरी वीडियो में, लेकिन जो मतलब सारे के सारे जो बचे हुए हैं जो मैंने नहीं करे बैलेंस, वो भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कमेंट करके बता देना, तो इससे मुझे भी पता पड़ जाएगा भाई कि आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। अब गाइस यार टेलीग्राम पे मैंने एक ग्रुप बनाया है शुक्ला लर्निंग पॉइंट के नाम से, तो वहाँ पर क्या है, प्रैक्टिसेस करेंगे, क्विजेस करेंगे, और जो भी आप अपन इंटरेक्ट कर सकते हैं वहाँ उस ग्रुप से, ठीक है। तो भाई उसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब अगर आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। जो भी बंदा इस चैनल पर नया हो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ तुम इक्वेशंस को बैलेंस करो या फिर खुद को, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब गाइस यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और कमेंट में अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट पे जाके जरूर बता देना, क्योंकि डाउट सीरीज भी चलेंगे चैनल पे। आपके सारे डाउट्स को मैं लूँगा और उन सारे डाउट्स को समझा के एक पूरी वीडियो बनाऊंगा मल्टीपल डाउट्स लेकर, ठीक है। गुड बाय।